So, dear students, today I want to study on the topics of torque on electric dipole placed in external electric field. किसी टॉर्क को, किसी डायपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखे हुए हैं, प्लेस किए हुए हैं, तो कितना उसका टॉर्क काम करता है, मीन्स उसका जो फोर्स ऑफ कपल काम करेगा, बलयुग्म काम करेगा, तो उस बलयुग्म का एक आघूर्ण होगा। आघूर्ण मीन्स को घुमाने की टेंडेंसी होगी। आघूर्ण शब्द जहां भी आ जाए तो आप समझिए कि ये उसको घुमाने की टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन। तो उस डायपोल को रोटेट कराने की टेंडेंसी क्रिएट होगी। तो हम कंसिडर कर ले रहे हैं कि लेट अस कंसिडर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E which is represented by this arrow line, that is external electric field E. In this external electric field, an electric dipole placed at an angle theta from the field direction. इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास जो एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये डायपोल थीटा एंगल फॉर्म करते हुए उस पर रखा गया है। ये डायपोल हमारा इस तरीके से ये थीटा एंगल फॉर्म करते हुए ये रखा गया है। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी चाहे डायपोल है, डायपोल ऑलरेडी चार्ज से मिलकर बना हुआ होगा, उसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, दोनों बराबर होगा। तो ये डायपोल जो है, ये डायपोल का ये चार्ज माइनस और ये चार्ज प्लस की, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं। तो कोई भी चार्ज है अगर वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो वो चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होने के कारण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करता है, स्थिर वैद्युत बल उस पर काम करता है। तो मे भी हम ये कंसिडर कर लें कि हमारे पास इस तरीके का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें चार्ज Q रखा है, तो इस पर एक बल काम करेगा या तो बराबर Q इंटू E। ये क्यों हो गया? क्योंकि डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो बात हुई है वो दैट इज E इज इक्वल टू F बाई Q। यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा F बराबर Q इंटू E। इतना फोर्स एक चार्ज पर काम करेगा, तो माइनस चार्ज पर जो बल काम करेगा, ये फोर्स काम करेगा, ये काम करेगा F बराबर Q इंटू E। और सेम इतना ही फोर्स प्लस चार्ज पर काम करेगा, प्लस Q पर, और ये काम करेगा F बराबर Q इंटू E। यहां पर यह बात स्पष्ट समझ लेना है कि माइनस Q पर जो बल काम कर रहा है, इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की अपोज में है, इसके भी इस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में काम कर रहा है, और प्लस Q चार्ज पर जो बल काम कर रहा है, ये राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक, तो हम ये जानते हैं कि दो बराबर और विपरीत बलों के जोड़े को बलयुग्म कहते हैं। दो बराबर और विपरीत बलों के जोड़े को क्या कहते हैं? बलयुग्म कहते हैं। टू द कपल ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कपल। तो दो बराबर बल है, ये भी F बराबर Q इंटू E है, ये भी F बराबर Q इंटू E है। आप ये जानते हैं कि जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया गया है, इसका मीनिंग ये है कि कहीं इधर प्लस प्लेट लगी होगी इस तरीके से, इस साइड में माइनस प्लेट लगी होगी इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकल के माइनस की ओर जाता है, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में प्लस की ओर काम करेगा, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ये नेगेटिव प्लेट पर राइट हैंड साइड में काम करेगा। ये फोर्स का डायरेक्शन ऐसा क्यों हुआ ये। तो अब हम देखेंगे कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दोनों काम कर रहे हैं, F बराबर Q इंटू E, ये माइनस Q चार्ज पर लेफ्ट साइड में एलॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और F बराबर Q इंटू E प्लस चार्ज पर राइट डायरेक्शन में एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका हमें आघूर्ण चाहिए, ये जो बात करना है ये बलयुग्म का आघूर्ण। तो आघूर्ण जो बल का, जैसे जिस तरीके से बल का आघूर्ण होता है उसी तरीके से बलयुग्म का भी आघूर्ण होता है। बल का आघूर्ण क्या होता है कि जब भी कोई किसी बॉडी पर आप एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई होगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वहां से
बल फोर्स के बीच की दूरी और फोर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बल आघूर्ण होगा। और वॉल्यूम का आघूर्ण क्या होगा कि वॉल्यूम का आघूर्ण जो होता है दोनों में से एक बल तथा दोनों समांतर बलों को, समांतर लगेगा ही, दोनों बलों के बीच की लंब दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। वॉल्यूम का आघूर्ण क्या होता है? दोनों में से एक बल तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम ये कहेंगे कि फोर्स ऑन दी चार्जेस ऑफ डायपोल, दोनों जो डायपोल के चार्जेस हैं वो कितना काम किया, या बराबर Q into E, या फिर इक्वल टू, where Q is the charge and E is the external electric field in which electric dipole placed। फिर हम देखेंगे कि टॉर्क ऑफ द फोर्स ऑफ कपल, फोर्स ऑफ couple is H, as tau is equal to F into perpendicular distance, perpendicular का नोटेशन है, perpendicular distance between both फोर्सेस, माने दोनों में से एक फोर्स होगा, चाहे इस फोर्स मैग्नीट्यूड रखेंगे चाहे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड रखेंगे, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। तो दोनों में से एक जो फोर्स आया है ये आपका है, या बराबर Q इनटू E, तो आपको मिल गया टाउ इज इक्वल टू Q इनटू E इनटू, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहां से कंसीडर करेंगे। देखिए ये इसको बाय करके डॉट 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 आप पीछे बढ़ाएंगे, यहां से डॉट डॉट करके नॉर्मल डालेंगे, इतनी डिस्टेंस से जो टेकअप होगी ये दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ये एंगल आपका क्या है, थीटा, ऑलरेडी एंगल क्या है, थीटा, और ये इस ट्रायंगल का नॉर्मल है और इस ट्रायंगल का डायगोनल है, ये लंब है और ये कर्ण है। लंब और कर्ण का ट्रिग्नोमेट्रिकल जो संबंध होता है साइन में होता है, तो ये आपको मिल जाएगा कितना, ये मिल जाएगा 2l sin थीटा। क्यों? क्योंकि ये लंब बटे कर्ण बराबर sin थीटा। ये हम मान लें कि अगर ये लंब कितना है, अगर x हो जाए तो x by 2l इज इक्वल टू sin थीटा, 2l के हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे x बराबर 2l sin थीटा। इस कॉन्सेप्ट से ये नॉर्मल डिस्टेंस जो होगी वो होगी 2l sin थीटा। तो यहां पर हम अब सब्स्टिट्यूट करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस के स्थान पर 2l sin थीटा। अब यहां से 2ql एक साथ कर देंगे तो मिल जाएगा, इट इंप्लाइज टाउ इज इक्वल टू 2ql इनटू E sin थीटा, वेयर 2ql is equal to P, that is electric dipole moment of the electric dipole। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो P बराबर 2ql होता है। तो नेक्स्ट आपको मिल जाएगा टॉर्क टाउ, दैट इज टाउ इज इक्वल टू, इसकी जगह पर आपको हो जाएगा 2ql की जगह पे कितना हो जाएगा P, तो ये मिल जाएगा P इंटू E sin थीटा, दैट इज रिजल्ट। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज टॉर्क। इसी मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क भी कहते हैं। ये टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड एट एंगल थीटा इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज टॉर्क इक्वल टू P E sin थीटा, वेयर P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, E इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो टाउ इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम ये जानते हैं कि हमारे पास A B sin थीटा इज इक्वल टू A क्रॉस B,
और a क्रॉस b इक्वल टू ab sin थीटा। तो अब p और q दोनों वेक्टर है तो टाउ वाला रिजल्ट क्या होगा, वेक्टर होगा, ये sin थीटा मिला हुआ है। तो अभी यहां देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ टाउ की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन ऑफ टाउ along normal to the plane of electric dipole moment P and external electric field E। तो यहां आप नोट करेंगे डायरेक्शन ऑफ टाउ is along normal to the plane of electric dipole moment and external electric field। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P है और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है, जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया गया है, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा ये होगा इसके वॉल्यूम के आघूर्ण का, इसके टॉर्क। फिर हमको इसमें देखना है कि कब ये घूमने की प्रवृत्ति, कब ये टॉर्क ज्यादा होगा, कब ये टॉर्क कम होगा। तो हम इसमें केस अप्लाई कर सकते हैं। तो केसेस में चलेंगे, केसेस फर्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0। अगर थीटा इक्वल टू 0 कर दें देन टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 0। आप ये जानते हैं सिंस साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई इंटू 0, so tau is equal to 0. This means there is no torque when electric dipole placed along the direction of external electric field। जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, इसको ऐसे आपने रखा है थीटा एंगल पर, थीटा इक्वल टू 0 मींस ये स्थिति हो जाएगा, दैट इज थीटा 0। और इस समय इसके अंदर कोई टॉर्क काम नहीं करेगा, कोई इसके अंदर घूमने की प्रवृत्ति नहीं होगी। नेक्स्ट केस, दूसरी नेक्स्ट केस में हम अप्लाई करेंगे व्हेन इफ थीटा इज इक्वल टू 90 देन टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 90 सिंस साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो आपको मिल जाएगा टॉर्क टाउ इक्वल टू पी ई इंटू 1। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट टाउ इज इक्वल टू पी ई, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हो जाएगा टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी। इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रिक डायपोल हैव मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, दैट इज टॉर्क। जब आप क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ऐसे करेंगे सीधा, ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो 90 डिग्री जब फॉर्म करेगा तो इसके अंदर घूमने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, दैट्स टाउ मैक्स इक्वल टू पी इनटू ई। और जब इसके डायरेक्शन में होगा तो घूमने की टेंडेंसी 0 होगी।